नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जहां पर हनुमान जयंती के अवसर पर जुलूस निकला था और पथराव किया गया था, हिंसा हुई थी और ऐसे में अब उसी जगह पर केंद्र सरकार द्वारा बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला, जहां पर बुलडोजर का इस्तेमाल करके बुलडोजर का जो है एक्शन देखने के लिए मिला। बुलडोजर का इस्तेमाल करके अवैध निर्माण, घर, मस्जिद की जो गेट है, वो दुकानें, सभी का ध्वस्तीकरण किया गया। और इस दौरान जिस तरीके से एक्शन लिया गया, इससे केजरीवाल गैंग, केजरीवाल की पार्टी के लोग, ओवैसी सभी जो हैं वो बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। और इसी बीच अब एक आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अभी जो है उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने जो है भाजपा के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो है कहीं ना कहीं पूरे देश में अराजकता का माहौल बना दिया है, हर तरफ गुंडाई और लफंगई है, और अगर इसको बंद करना है तो सीधा सरल तरीका है कि भाजपा के मुख्यालय पर बुलडोजर चला दिया जाए, जिससे लफंगों के मुख्यालयों पे भी अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से और क्या कुछ बयानबाजी जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा किया गया है, क्या कुछ और उन्होंने कहा है, आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर द्वारा हुई कार्रवाई पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल जो है बीजेपी ने पूरे देश में एक राग छेड़ रखा है और वो राग है गुंडई का राग। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी स्कूल की बात नहीं करती है, कभी भी कॉलेजेस की बात नहीं करती है, रोजगार देने की बात नहीं करती है, सिर्फ गुंडई की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो गुंडों और लफंगों को सम्मान करते नजर आएंगे या फिर आप गुंडाई करते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से जो देश है, देश के कल्याण को लेकर कोई पहल नहीं की गई। आने वाले जनरेशन यानी नेक्स्ट जनरेशन की पढ़ाई को लेकर कोई पहल नहीं की गई, कोई स्टेप नहीं लिया गया, इलाज करवाने के लिए काम नहीं की गई, नौकरी देने के लिए कोई काम नहीं किया गया। और महंगाई तो भगवान ने दे ही दी है, भगवान ने पैसे दिए हुए हैं, महंगाई बढ़ाते रहो। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हाथ खड़े कर लिए हैं क्योंकि महंगाई अब उनसे कंट्रोल नहीं होने वाली है। भाजपा ने अराजकता का माहौल बना दिया है। उन्होंने कहा पिछले 8 साल से बीजेपी सत्ता में है, इन्होंने ना अस्पताल, ना महंगाई, ना रोजगार, ना टेक्नोलॉजी, किसी को लेकर जो है इन्होंने जो है काम नहीं करवाए। इन्होंने हर जगह जो है कुछ नहीं, इन्होंने जो है इससे लेकर कुछ नहीं किया। इन्होंने हर तरफ मारपीट करवाए, गुंडाई करवाए, लफंगाई गिरी जो है वो करवाए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को बढ़ावा दिया, ट्रैक्टर से कुचलवाने और बस से कुचलवाने को इन्होंने बढ़ावा दिया। आज जो पूरे देश में बीजेपी की वजह से अराजकता का माहौल बन गया है, 24 घंटे उसमें गुंडई के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इस देश में जिस तरीके से 24 घंटे गुंडई देखने के लिए मिलती है, इसके लिए भी बीजेपी ही जिम्मेदार है। ये बीजेपी के इस काम से वो युवा जिन्हें जो है पढ़ाई चाहिए, वो युवा जो टेक्नोलॉजी को लेकर बात करना चाहते हैं, वो युवा जिनकी ज़रूरत आज के वक्त में रोज़गार है, वो युवा जो देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो सभी युवा आज के वक्त में बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए हैं। आज मैं कहता हूँ कि अगर गुंडई और लफंगई को पूरे देश में बंद करना है तो इसके लिए सबसे सरल तरीका है कि भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चला दो। लफंगों के मुख्यालय में अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। और जब यही बात करते हैं, और जब भी उन्होंने कहा कि जब ये बात करते हैं, जब भाजपा के नेता बात करते हैं तो ये रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को लेकर बात करते हैं। तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि पिछले 8 साल में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याज को किसने बसाया? बीजेपी इसका हिसाब दे कि कहाँ और कितनी संख्या में किसे और कौन से राज्य में जो है बांग्लादेशियों को बसाया है। और अगर उनके पास इस बात का डाटा नहीं है तो फिर उन्हें डूब मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जगह जो है बीजेपी की साजिश होती है, प्री लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है कि और अगर बीजेपी डाटा दे देती है कि इन 8 सालों के कार्यकाल में बीजेपी ने कहाँ कहाँ पे बांग्लादेशियों को बसाया है, तो फिर आपको यही पता चल जाएगा कि कहाँ पे अगले दंगे होने वाले हैं। यानी अगर दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर द्वारा एक्शन देखने के लिए मिला, इनका ये कहना है कि दिल्ली में भी इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को बसाने वाले भाजपा के ही लोग हैं। और अभी राज्य में
जो हिंसा देखने के लिए मिली है इसके जिम्मेदार भी भाजपा लोग हैं। हिंसा के ऊपर जब कार्रवाई देखने के लिए मिली है, जब कार्रवाई की जा रही है, तो इसके लिए भी जिम्मेदार भाजपा के ही लोग हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आज के वक्त में देश का जो मुद्दा है महंगाई है, बेरोजगारी है, जो है कई सारे और जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी जो है मारपीट का मुद्दा उठाती है, मारने पीटना सिखाती है और देश को भटकाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि दूसरा सवाल है कि आज जिन अवैध निर्माण को तोड़ने का ड्रामा किया गया है उसको पिछले 15 साल में एमसीडी ने क्यों बनवाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता ने कितने पैसे खाकर यह अवैध निर्माण करवाया है और साथ साथ जिन लोगों ने भी पैसे खाए हैं, जिन बीजेपी नेताओं ने पैसे खाए हैं और उनके कार्यकाल के दौरान जो है ये पैसे खा के जो अवैध निर्माण कराए गए हैं उनके भी घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने कहा जो हुआ उसे लेकर मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी से कि यह गुंडई की राजनीति वो क्यों छेड़ रहे हैं अपने ही देश में। आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं ने 15 साल में एमसीडी के अंदर रह के पैसे खाकर अवैध निर्माण कराया है, उन लोगों के भी घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। उन लोगों के भी काली कमाई से अर्जी गई मकानों पर जो है बुलडोज़र चलना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि भाजपा जो है वो इनके खिलाफ है, भाजपा जो है गुंडागर्दियों के खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई है इसे देख के हम ये मान ही नहीं सकते हैं कि बीजेपी द्वारा सिर्फ जो है इस तरीके से कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में देश में अराजकता फैलाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने ही देश में अराजकता को फैलाने का काम किया है। तो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके जो अब जहाँ पर जिस तरीके से जहांगीरपुरी में दंगे हुए, दंगों को लेकर जो मुख्य आरोपी है अंसार वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला। बीजेपी लगातार जहांगीरपुरी में हुए दंगों को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती नजर आई, आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े करती नजर आई, आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराती नजर आई। इसके पीछे आम आदमी पार्टी की साजिश बचाई। तो वही जो है अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस वार्ता करके अब इस पूरी साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। उन्होंने बताया कि जो बांग्लादेशी या रोहिंग्यास की बात करते हैं 15 साल के कार्यकाल में, इन्हें ही बसाने का काम बीजेपी द्वारा किया गया और अब इन्हें हटाने का ड्रामा किया जा रहा है। पहले ये कह रहे थे कि राज्य सरकार द्वारा ये कह रहे थे कि जो भी इस तरीके से दिल्ली में एक्शन लेना चाहिए, जहांगीरपुर में जो दंगे हुए हैं बीजेपी की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है, यहाँ पर पीस बना के रखे, केंद्र अपना काम नहीं कर पा रही है। और जब केंद्र द्वारा एक्शन लिया गया, जब केंद्र द्वारा जो है एमसीडी में हाथ आने के बाद जो भी दंगई है, दंगइयों के अवैध निर्माण, अवैध घर, अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला, तो इसके बाद भी फिर इस तरीके से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो गुंडे का काम करती है, बीजेपी जो है वो गुंडागर्दी फैलाने का काम करती है और इसी वजह से जो है बीजेपी अपने करतूतों से बाज नहीं आ रही है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गुंडई को खत्म करना है तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि भाजपा के मुख्यालय को ही जो है बुलडोज़र चला दो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो लफंगों के मुख्यालय पर बुलडोज़र जो है अपने आप चल जाएगा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि बुलडोज़र द्वारा दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रोशित नज़र आए आम आदमी पार्टी के नेता, उप मुख्यमंत्री भी, और काफ़ी नाराज़ भी नज़र आई और कहीं ना कहीं इससे जो है बौखलाहट जो है दिखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जान लिया है कि किस तरीके से दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद जिस तरीके से आज एक्शन लिया गया, बुलडोज़र एक्शन के बाद अब जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करके क्या कुछ कहा है। तो उनकी कही गई बातों पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।